अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 4 इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर्स की। ठीक है, ये शॉर्ट हैं लेकिन थोड़े क्रिटिकल हैं, टफ़ हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास एस्टर्स हैं, ठीक है, दूसरे हैं एसिड हैलाइड्स, फिर एसिड एनहाइड्राइड्स एंड देन एसिड अमाइड्स। एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एस्टर्स। ठीक है, तो एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में थोड़ा सा फ़र्क कहाँ पे होता है। देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ना C डबल बॉन्ड OH होता है, तो इस OH की जगह यहाँ पे OR है। ठीक है, तो इसको हम जनरली बोलते हैं एस्टर ग्रुप। अब एस्टर्स में जो सबसे सिंपलेस्ट एस्टर है वो हमारे पास होता है HC डबल बॉन्ड OCH3। अब इसके दो तरीके हैं, किसी भी एस्टर को नाम देने के दो तरीके हैं और दोनों ही यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास कॉमन तरीका होता है ना, दो हमारे पास चूँकि इसके तरीके हैं नाम देने के, एक हमारे पास कॉमन मेथड है और दूसरा हमारे पास IUPAC मेथड है। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट कॉमन मेथड तो सिंपली 8 आता है, सुफिक्स क्या आता है, यानी 8 यहाँ पे क्या होता है, सुफिक्स, यानी लास्ट पे जो वर्ड आएगा वो 8 होगा कॉमन में। और जो IUPAC सिस्टम है उसमें लास्ट पे आएगा O8। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर किसी एस्टर के लास्ट पे 8 आ रहा है सिंपली, तो इसका मतलब ये होगा हमने उसका कोई कॉमन नाम लिखा है। ठीक है, एंड इफ़ O8 आ रहा है तो आप समझ लें कि उसका वो IUPAC नेम है। अब इसको नाम देने का तरीका क्या है, देखें, ये वाला आप मान लो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन है और ये जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी एक कार्बन आ रहा है। अगर ऐसा हो कि एस्टर में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें भी उतने कार्बन हो और जो उसमें साइड ग्रुप है उसमें भी उतने कार्बन हो, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एस्टर है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिमेट्रिकल एस्टर है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। देखें, इसको नाम कैसे देंगे, तो इसके जो कॉमन नेम है वो रेड से लिखूंगा मैं पहले। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल हो गया। और अब ये जो हमारे पास एक कार्बन होता है इसको हम फॉर्मेट बोलते हैं, यानी फॉर्मिक एसिड जैसे होता है, तो ये बन जाएगा मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट, ये इसका कौन सा नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स IUPAC नेम तो ये होगा मिथाइल। अब देखो, हम फॉर्मेट तो कॉमन यूज़ करते हैं ना, लेकिन अगर एक कार्बन की बात की जाए तो हम उसको मीथेन बोलते हैं, तो वो बन जाएगा मिथेनोएट, मीथेन से मिथेनोएट। ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा, मिथाइल मिथेनोएट। अब देखें, ये लास्ट पे O8 आया, ठीक है, और इसके लास्ट पे 8 आया, तो इससे भी हमें पता चल जाना चाहिए कौन सा नेम कॉमन है और कौन सा नेम इसका IUPAC नेम होगा। तो इस तरह हम किसी भी एस्टर को नाम दे सकते हैं। फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, हमारे पास एक और एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये सिमेट्रिकल एस्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे ये वाला सारा है इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए तो क्या आएगा, मिथाइल। हाँ जी, ये हो गया मिथाइल। ठीक है, और इस सारे को कॉमनली हम बोलेंगे, जैसे फॉर्मेट होता है तो एसीटेट, तो इसको हम लिखेंगे एसीटेट। तो ये 8 आया तो इसका मतलब ये कॉमन नेम है। इसका IUPAC क्या नेम बनेगा, वो बनेगा एग्जैक्टली मिथाइल इथेनोएट। सही हो गया। तो आपने ये दोनों नाम इनके करने होंगे। फर्दर प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज के हमारे पास ये होता, ठीक है, तो ये इस तरह से। अब आप देखें, सॉरी यहाँ पे वो भी आएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखें, ये वाला आपके पास साइड ग्रुप है कम नंबर ऑफ कार्बन वाला, और ये ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला जो है ये हमारे पास पेरेंट नेम होगा। ठीक है, तो पहले इसका कॉमन नेम दे लेते हैं। देखें, हमारे पास ये आ जाएगा इथाइल। हाँ जी, 1 2 3 तो प्रोपेनो। ठीक है, ये तो इसके लास्ट पे 8 आया। इसी तरह अगर इसका हम IUPAC नेम लिखें तो इसका बन जाएगा इथाइल, थोड़ा सा फ़र्क है, पेनोएट, यहाँ पे O भी आएगा एडिशनली। ठीक है, तो ये इस तरह से नाम हम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह कंपाउंड होता
ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बताएं इसका क्या नाम होता? हाँ जी सोचें। देखें ये मिथाइल है, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन वाले को हम बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है। तो ये बन जाएगा मिथाइल ब्यूटायरेट। ब्यूटायरेट कॉमन होगा, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे ब्यूटेनोएट तो वो इसका IUPAC नेम होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर इतने सारे को, ये तो आपको पता चल गया इसको मिथाइल बोलेंगे, अगर हम इसको ब्यूटायरेट बोलते, ठीक है, तो फिर ये इसका कॉमन नेम होता। और अगर इसको क्या बोलते, टेनोएट, तो फिर इसका ये क्या होता, IUPAC नेम। ये इसको आप खुद करोगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बुक में एग्जांपल्स हैं, वो आपने देख लेनी है। तो ये था हमारे पास सिंपली एस्टर्स की नोमेनक्लेचर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड हैलाइड। ये भी शॉर्ट सा है, ठीक है। एसिड हैलाइड का सबसे पहले हम जान लेते हैं एसिड हैलाइड हम कहते हैं किनको हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर यहाँ पे OH हो तो हम उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनाइल के एक तरफ। लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ सिंपली X आ रहा हो तो हम उसको हैलोजन से एसिड हैलाइड बोल देते हैं। ओके हो गया। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl। तो इसको नाम देने के दो तरीके हैं। अच्छा, इसमें जो सुफिक्स हम यूज़ करते हैं ना, वो होता है सिंपली YLB या OYL, ठीक है। तो OYL अगर कहीं पे लास्ट पे आ रहा है या सिंपली YL आ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो हमारे पास एसिड हैलाइड होंगे। अब आप चेक करो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2। तो इसके दो तरीके हैं। पहले मैं इसका कॉमन नेम लिख देता हूँ, ठीक है। एसिटिक एसिड से ये बन जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। तो अब देखें YL आ रहा है लास्ट पे, ठीक है, तो ये इसका कॉमन नेम है। लेकिन अगर इसका मैं IUPAC नेम लिखता तो ये बन जाता इथेनॉइल क्लोराइड। फॉलो कर गए मेरी बात? देखें अगर OYL है तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमने IUPAC नेम लिखा। और अगर सिंपली हमारे पास क्या आ रहा हो YL, तो इसी तरह अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा होता और यहाँ पे ये BR होता, ठीक है, तो अब हम इसको क्या बोलते? हाँ जी, चलो इसका IUPAC की नेम लिख देते हैं, ठीक है, बेंजोइल। देखो बेंजोइल, और आगे क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। तो ये नाम देने का बहुत सा सादा सा तरीका है इनको, ठीक है, कि आपने जो हमारे पास लास्ट पे सुफिक्स है वो OYL यूज़ करते हुए आगे जो भी है क्लोराइड ब्रोमाइड वो हम लिख देंगे। तो इस तरह हम इनको क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं एसिड एनहाइड्राइड पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसिड एनहाइड्राइड होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे पास एन का मतलब है 1, ठीक है, और हाइड्राइड का मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कंडेंस होके जब वो आपस में मर्ज होंगे दो मॉलिक्यूल, तो वो जब कंडेंस होंगे तो उसमें रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी। तो ऐसे हमारे पास एसिड्स को हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। इसको सिंपली देख लेते हैं। देखें हमारे पास एसिटिक एसिड आपको पता है, ठीक है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लें, C डबल बॉन्ड O OH, सही है। एक मॉलिक्यूल में से OH, ठीक है, और एक में से अगर H रिमूव हो जाए तो ये रिमूवल के बाद, ठीक है, हमारे पास CH3 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, और दूसरा भी मॉलिक्यूल था CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखें ये एक O बचा है। तो ये एक O जो है इनके दरमियान बॉन्ड में हिस्सा लेगा, और साथ में क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो आप दोबारा देखो, जब दो सेम या डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूवल ऑफ वाटर के साथ एक नया कंपाउंड हमें देंगे तो इसको हम बोला करेंगे एसिड एनहाइड्राइड। इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो एसिड से मिलके बनता है, नंबर 2 एन का मतलब एक और हाइड्राइड का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। अब मसला आता है इनको नाम कैसे देना है, ठीक है। हम तो इनकी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ना, तो नोमेनक्लेचर में हम इसको क्या लिखेंगे। तो देखें ये भी हमारे पास एसीटेट ग्रुप है, ये भी एसीटेट ग्रुप है। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड जैसे होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये तो कॉमन तरीका है।
ठीक है, यानी दोनों एसिटिक ग्रुप हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। दूसरा इसका ये तरीका है, हम चूँकि 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, तो एथेनोइक एसिड जैसे होता था, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। ओके, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसी तरह एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास इस तरह लिखा होता HC डबल बॉन्ड O यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे लिखा होता CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये। तो इसमें आप चेक करो, एक हमारे पास फॉर्मेट है यानी फॉर्मिक एसिड से, और एक एसीटेट है। अब इसके 2 तरीके हैं नाम लिखने के, मतलब पहले हमारे पास A आता है, ठीक है, तो हम लिख देंगे एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ये इसका कॉमन तरीका है, ठीक है, नाम देने का, ठीक है, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब इसका जो आयुपैक तरीका है वो ये है कि चूंकि ये इथेन है, ठीक है, तो एथेनोइक बन जाएगा। ये मीथेन है एक कार्बन वाला, तो मैथेनोइक बन जाएगा। सही है, ये हो गया एथेनोइक और ये हो गया मैथेनोइक, ठीक है। ये अभी जो मैंने लिखा ना, ये इसका कॉमन नेम है, दैट वाज कॉमन नेम। और आयुपैक अगर इसका नाम लिखना हो तो आप इसको लिखोगे एथेनोइक, मैथेनोइक और आगे क्या लिख दोगे, एनहाइड्राइड। तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि अगर हम सिंपल नाम यूज़ करते हुए एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे तो वो कॉमन नेम होंगे, जैसे एसिटिक फॉर्मिक, ये सिंपल नेम थे। लेकिन अगर हम एथेनोइक, मैथेनोइक जो इनके आयुपैक नेम है वो लिखते हुए साथ एनहाइड्राइड लिखेंगे तो ये हमारा कौन सा नेम होगा, आयुपैक नेम होगा। तो इस तरह और भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, उनको आपने देख लेना है। तो अब हम हमारा आज का लास्ट नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, विच इज़ एसिडमाइड्स, ठीक है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिलता जुलता है। देखो, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात हम करें तो वो कुछ यूँ होता है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अगर इस OH ग्रुप को अभी हमने रिप्लेस किया था X से, तो वो बन गया था एसिड हैलाइड। और अब अगर हम इसको अमाइनो ग्रुप यानी NH2 से रिप्लेस कर दें तो इस ग्रुप को कॉमनली हम बोलते हैं एसिडमाइड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इनको नाम कैसे देने। तो इसमें एक सिंपल कोई कंपाउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो इसमें 2 कार्बन है, 1 2, तो इसका आयुपैक जो नेम होगा वो कुछ हम यूँ लिखेंगे, इथेन, ठीक है। यहाँ पे E जो है इसको हमने क्या करना है, अमाइड से रिप्लेस कर देना है, सिंपली अमाइड। तो ये बन जाएगा इथेन अमाइड। ये इसका कौन सा नेम होगा, ये इसका आयुपैक नेम है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स कॉमन नेम, तो वो क्या बनेगा, एसिटामाइड, यानी एसिटिक एसिड की तरह लग रहा है, तो एसिटामाइड इसका जो है वो कॉमन। लेकिन आप इसके आयुपैक नेम को प्रेफर करें, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम एक कंपाउंड की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ यूँ होता, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, NH2 लगा होता, तो अब हम इसको कैसे नाम देते हैं। देखिए नंबर ऑफ कार्बन गिने तो ये ब्यूटेन बनता है, तो हम इसको E को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो ये ब्यूटेन अमाइड बन जाएगा सिंपली। अच्छा, इसके बाद फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, 2-3 और एग्जांपल्स है, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह होता CH3 CH2, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O N, एक तरफ H लगा होता और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता। अब आप चेक करो, ये जो हमारे पास एसिडमाइड जनरल हैं इसमें नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं। बट इफ यू सी हियर, यहाँ पे हमारे पास एक जो ये नाइट्रोजन एटम है इसके साथ एक H है और एक मिथाइल ग्रुप है। अब इसको साइड ग्रुप मानेंगे, दैट इज़ दी सब्स्टिट्यूएंट एक्चुअली, ठीक है। तो पेरेंट नेम तो इसके साथ आ जाएगा, वो तो हम दे लेते हैं। देखिए हम इसको बोलेंगे, देखें ये N के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है ना, तो हम इसको लिखेंगे N मिथाइल, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन अमाइड। तो इस तरह से इनको नाम देते हैं। सपोज के हमारे पास यही वाला कंपाउंड, यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा होता, एक और मिथाइल ग्रुप लगा होता, तो हम इसको 2 दफ़ा लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको 2 दफ़ा मेंशन करते हैं, यानी N N, और यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज़ करते, डाई मिथाइल, और बाकी नाम इसका वही होता। फॉलो कर गए हो। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं
एसिड अमाइड्स का। तो आज हमने सीखा लेक्चर नंबर 10 में कि हमने किस तरह से एस्टर्स को, किस तरह से एसिड हैलाइड्स को, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड अमाइड्स को नाम दिया करने हैं। अल्लाह हाफिज़।